जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीपीएससी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। आरओआर 2023 का विज्ञापन कब तक आएगा, बीईओ 2023 का विज्ञापन कब, और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कब तक आने की संभावना है, आयोग पर क्यों उठ रहा है सवाल, इन सभी बातों की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओआर 2023 का विज्ञापन। देखिए, इसका भी अभी रिजल्ट आया है और मैं बता दूं कभी कुछ पोस्टों का अध्याचन आना बाकी है। इसका विज्ञापन मार्च से अप्रैल के पहले आने की कोई सूचना नहीं है। ओके, हाँ, बीईओ का विज्ञापन हो सकता है आपको मार्च तक देखने को ज़रूर मिल सकता है, जैसा कि अभी न्यूज़ में भी था कि इसका जो है 90+ पोस्टों के लिए अध्याचन आ चुका है। फिर भी इसमें अभी और पद जोड़े जाएंगे, उसके बाद ही इसका विज्ञापन जारी होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है इसका मार्च तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। ओके, एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती की बात करेंगे तो अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्यों आ रही है मैं आप लोगों को बता दूँ। आयोग की भर्ती तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा, ये कुछ दिनों पहले पेपर में आया हुआ था। तो यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि जैसा कि नए शिक्षा आयोग के थ्रू ही सारी शिक्षक भर्तियाँ होंगी, ये कहा जा चुका है, इसी वजह से इसमें अब लेट हो रहा है। अब इसमें साफ साफ इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नए शिक्षा चयन आयोग जिम्मे यह भर्ती आएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अगर यूपीपीएससी यह भर्ती कराता है तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। ओके, तो यहाँ पे अब एक और चरण में परीक्षा को देना पड़ेगा, यानी कि 2 चरण, यानी कि प्री और मेंस में अगर यूपीपीएससी कराएगा तो। लास्ट टाइम यूपीपीएससी ने कराया था, केवल एक परीक्षा थी, ठीक है। और ये परीक्षा में पारदर्शिता के लिए ये करने वाला है आयोग, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अभी तो समस्या इसमें ये आ चुकी है कि ये कराएगा कौन वैकेंसी, ये नया शिक्षा चयन आयोग कराएगा या यूपीपीएससी, इसको लेकर विवाद है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जब तक ये नया शिक्षा आयोग गठित नहीं हो जाता है तब तक ये विवाद अभी भी जारी रहेगा, या फिर इस पे शासन स्पष्ट रूप से कोई दिशा निर्देश जारी करे तो ही ये विज्ञापन आएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं इसके पदों का अध्याचन बहुत पहले ही आ चुका है और इसका अब तक आ जाना चाहिए था विज्ञापन, लेकिन आ नहीं पाया किसी भी कारण से। अब ये समस्या दूसरी उत्पन्न हो चुकी है कि ये विज्ञापन ये आयोग जारी करेगा या यूपीपीएससी। ओके, तो इसी वजह से आपका विज्ञापन अब लेट होगा। मैं फिर भी आप लोगों को बताऊं कि अगर ये समस्या जल्द सॉल्व हो जाती है तो आप मान चलिए कि आपको मार्च अप्रैल में ये भी विज्ञापन हो सकता है देखने को मिल जाए। ओके, तो आरओआरओ और एलटी ग्रेड ये दोनों इस महीने में और बीईओ मार्च तक आने की संभावना प्रबल है। ओके, अब बात कर लेते हैं आयोग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। देखिए, आयोग का सीधी भर्ती पर जोर, उठे सवाल। ये आज ही का न्यूज़ है। मैं आप लोगों को बताऊं कि यूपीपीएससी विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम और परिणाम लगातार जारी कर रहा है, लेकिन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों का आता पता नहीं। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि अभ्यर्थी सीधी भर्तियों पर आयोग का इतना जोर क्यों है, जबकि सीधी भर्तियाँ हमेशा विवादों से रही हैं। यानी कि छात्रों का आयोग पर आरोप है कि जिसमें इंटरव्यू है उन सभी उसका परिणाम, उसका परीक्षा तिथि ये सब जारी हो रही है, जो कि सीधी भर्तियां हैं उनका हमेशा से विवादों में घिरा रहता है, जिसकी वजह से आयोग उसको ही क्यों ये तवज्जो दे रहा है, इसी बात को लेकर के इस पे सवाल उठ रहे हैं। ओके, और एक नया विवाद है एक तरीके का ये कि क्यों इसी भर्तियों को ये ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जबकि इसमें साफ साफ कहना है छात्रों का कि सीधी भर्ती को लेकर अक्सर विवाद होता है। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है, लेकिन परीक्षा में तो मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है। लेकिन इंटरव्यू में अगर मनमाने अंक दिए गए तो अभ्यर्थी अपनी तरफ से कोई ठोस दावा भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद सीधी भर्तियों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ओके, तो ये मेन समस्या है अभ्यर्थियों की। बहरहाल इस पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो सारा काम जो है आयोग का है। ओके, ये हो गई बात। और एक चीज़ अभी देखिए ही होगा आपने, कुछ दिनों पहले जब से ये रिजल्ट आया है आरओआरओ का, उसमें भी एक नया विवाद हो गया है कि क्यों इस पुरानी वैकेंसी में ओ लेवल की समकक्षता को मान्य किया गया है।
ओके, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताऊं कि अब ARO का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चला गया है। इसी वजह से काफ़ी लड़कों का नहीं हो पाया है, तो ये समस्या नई उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर के अब अभ्यर्थी कह रहे हैं हम कोर्ट भी जाएंगे या जो भी है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि 7-8 महीने हो रहे हैं इसकी समकक्षता को लेकर के दिशा निर्देश आए थे कि ये डिग्री जिसके पास है या जिन्होंने इस तरह का डिप्लोमा किया है वो ओ लेवल के समकक्ष हैं। ठीक है, इसमें आयोग ने इस बात को अप्लाई कर दिया है कि जिनके पास ये डिग्रियां हैं उनको उसने चयन प्रक्रिया में भागीदार बनाया है और उनका चयन भी हुआ है। इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी अब मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले आप अच्छे तरीके से जान लें किसके पास क्या अधिकार हैं। आप कोर्ट जाएंगे तो भी कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि विज्ञापन में बदलाव के कुछ राइट्स हमेशा आयोग के पास होते हैं, वो उसको अप्लाई कर सकता है। ओके, बहरहाल जो भी होगा आप लोगों के सामने ये न्यूज़ आती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।